हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद यादव। आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस, देखिए सॉल्यूशंस है क्या। एक्चुअली सॉल्यूशंस मिक्सचर्स होता है। सॉल्यूशंस क्या होता है? मिक्सचर्स होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि मिक्सचर्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में जब मिक्स करते हैं तो मिक्सचर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब मिक्सचर्स बनाने के लिए एटलीस्ट कितने सब्सटेंस की आवश्यकता होगी? 2 से अधिक। तो लिख सकते हैं 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज। लेकिन आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे मिक्सचर्स 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। देखिए सॉल्यूशंस जो होता है ना 3 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसका स्टडी आप लोगों को इस चैप्टर में करना है। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़े भी होंगे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा होता है सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो आप लोग कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन। कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा? ठीक है, डिफाइन कर दें। सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं कि a solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances। लिख सकते हैं हम लोग a solution is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances। ओके, आप लोग पढ़े हैं ना प्रीवियस क्लासेज में होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स दैट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर सेम और यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर homogeneous mixture means that its properties and composition are uniform throughout the mixture। पूरा मिक्सचर में जिस होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, तो उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट
देखिए जो सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं सब्सटेंसेज मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इसके आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है। बाइनरी सॉल्यूशन में तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन में इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया किसके आधार पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन इट। बताइए, लिख सकते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ components present in solution, it is called binary solution. बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन, कितने कंपोनेंट होंगे इसमें, 3। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, कितने कंपोनेंट होंगे, 4। ठीक है, इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करना है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बताइए इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, 2। तो जो 2 कंपोनेंट होंगे उसमें से एक कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट या सॉल्वेंट बोलते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम होता है उसे हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और कंपोनेंट में जिस सब्सटेंस का अमाउंट अधिक होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, तो सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में हो, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट, तो लिख सकते हैं द सब्सटेंस, या आप लिख सकते हैं कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन lesser amount in solution is called solute। तो सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। द सब्सटेंस और कंपोनेंट which is present in larger amount in solution is called solvent। लेकिन अगर सॉल्यूशन टर्नरी हो और क्वाटनरी हो तो ऐसे सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, बाकी कंपोनेंट सॉल्यूट माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बना है सॉल्यूशन, तो उसमें एक को ही आप सॉल्वेंट बोलेंगे जो लार्जर अमाउंट में हो, बाकी 2 सब्सटेंस को आप सॉल्यूट बोलिएगा। ठीक है, क्वाटनरी सॉल्यूशन हो तो उसमें एक सब्सटेंस को ही आप सॉल्वेंट बोलिएगा, बाकी 3 सब्सटेंसेज को आप क्या बोलिएगा? सॉल्यूट बोलिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, सॉल्वेंट के बारे में और सुन लीजिए। सॉल्वेंट डिटरमाइंस करता है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का भी होता है। या इस तरह भी बोल सकते हैं आप कि जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होता है। तो लिख सकते हैं आप लोग कि इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन in which it exists। ओके, तो बताइए एग्जाम्पल ले लें। जैसे शरबत, ठीक है, शरबत किसको किसको मिलने से बनता है? शुगर और वाटर। तो शरबत आपका क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। शुगर लेस अमाउंट में होता है, ये आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। वाटर क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में होता है, ये आपका क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। तो जरा बताइए इसमें वाटर, इसका फिजिकल स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड। और शरबत का भी फिजिकल स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूट तो आपका शुगर है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड। ठीक है, तो बताइए सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड। इट मीन्स कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट इक्वल टू सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। सुन लीजिए पहले। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से, जैसे फिल्ट्रेशन, सेटलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन एटसेट्रा, से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, लिख दें कंपोनेंट्स ऑफ solution can't be separated by any of the physical methods such as filtration, settling, centrifugation, etc. ओके, इसमें जो पार्टिकल
का मोलिकुलर साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, मोलिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल, molecular size of particles is less than 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। मिटा दे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन 3 ही प्रकार के लिखते हैं। किसके आधार पर? केवल सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर। क्यों? तो हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होता है। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसीलिए हम सॉल्यूशन 3 टाइप्स के लिखेंगे, लेकिन मिक्सचर्स कितने प्रकार के बनेंगे? 9 टाइप्स के। किस आधार पर? फिजिकल स्टेट। किसके किसके? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये आप लिख सकते हैं कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स। कम कर दे। कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। यहां लगा देते हैं but on the basis of physical state of solvent, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का ना लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, 3 टाइप्स का सॉल्यूशन होगा, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, लिखिएगा एक बॉक्स में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड में सॉल्यूट, थर्ड में सॉल्वेंट। एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर हम बोले आपको कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन, बताइए इसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैस। गैस। अब फिजिकल का, सॉलिड का फिजिकल स्टेट कौन सा होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्वेंट गैस, गैस, गैस। सॉल्यूट गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो अगर आपसे कोई बोले कि गैसियस सॉल्यूशन को डिफाइन कीजिए, तो बोलिएगा इन गैसियस सॉल्यूशन गैस इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ओके, नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट, लिक्विड, सॉल्यूट में भी गैस, लिक्विड, सॉलिड। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। सॉलिड में भी गैस, लिक्विड, सॉलिड। देखिए, हम जो आप लोगों को एग्जाम्पल्स देंगे, आप लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें हम किस तरह के सोल्यूशन में रखेंगे। देखिए 9 टाइप्स का सोल्यूशन है। गैस गैस सोल्यूशन, लिक्विड गैस सोल्यूशन, सॉलिड गैस सोल्यूशन, गैस लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, गैस सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, हम जो एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप के सोल्यूशन में हम उसको रखें। ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं एयर। बताइए एयर क्या है? मिक्सचर्स ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज भी हैं। तो मेनली अगर बोला जाए तो 2 इसमें गैसेज हैं जिसका कॉम्पोजिशन बहुत अधिक है बाई वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एयर में जो 2 कंपोनेंट हैं उसमें बाई वॉल्यूम कौन सी गैसेज अधिक है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम यहाँ सॉल्वेंट मानेंगे और अदर गैसेज जो भी एयर में हैं उसको हम सॉल्यूट मानेंगे। ठीक है, कभी भी 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेज को मिला दीजिएगा तो आपका गैस गैस सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आपके इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा? एयर। ठीक है, यह हो सकता है कभी भी 2 नॉन रिएक्टिव गैसेज का मिक्सचर। ठीक है, एयर इसमें एग्जाम्पल हम लिख दिए। अब बताइए अगर एयर में ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी हो तो किसमें आप रखिएगा? तो बताइए एयर में ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? गैस में वाटर ड्रॉपलेट्स। तो गैस में वाटर ड्रॉपलेट्स, इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड, एयर गैस। तो आप लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, देखिए कैम्फर को नाइट्रोजन गैस से मिला दीजिए या आयोडीन वेपर एयर में मिक्स हो जाता है तो आपको बनता है सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस और आयोडीन वेपर इन एयर। सोडा वाटर जानते हैं ना, सोडा वाटर कौन सी गैसेज होती है उसमें? CO2। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर सोडा वाटर, या सॉफ्ट ड्रिंक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, वाइन, एथेनॉल, वाटर, 2 मेन कंपोनेंट। तो आप लिख सकते हैं वाइन भी लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख सकते हैं एथेनॉल प्लस वाटर। अगर हम बोले आपसे कॉमन साल्ट अगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए या शुगर वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए, मतलब शरबत बना दिया जाए या सैलिन वाटर लिया जाए, तो किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड लिक्विड। इसका मतलब शुगर और साल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब बताइएगा आप लोग एलाई, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मिश्र धातु, ये कैसे बनते हैं? तो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो बताइए मेटल्स सॉलिड, मेटल्स सॉलिड, तो एलाई कौन सा हो जाएगा? सॉलिड। अमलगम ऑफ मर्करी with metals। और हाइड्रोजन गैस कुछ मेटल्स के सतह पर जाकर एडजॉर्ब हो जाता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
solution of hydrogen gas in पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस सॉलिड में ये मेटल्स होते हैं। तो ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं। अब हम आपको सॉल्वेंट वाटर होगा या कोई अदर लिक्विड होगा, इसके आधार पर सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, ऐसे आपको इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन का स्टडी करना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का स्टडी करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। एक्वा सॉल्यूशन, a solution in which water is a solvent is called aqueous solution। सॉल्यूशन इसमें वाटर सॉल्वेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई अदर लिक्विड होगा तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, ए सॉल्यूशन इन विच वाटर is not solvent is called non-aqueous solution।